नमस्कार, आपके पसंदीदा शो खेला होबे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। खेला होबे में बंगाल से जुड़ी सियासत की हर खबर हम आप तक पहुंचाते हैं और आज भी खेला होबे में हम एक खास पेशकश लेकर आए हैं जिसमें हम आपको बंगाल के और समीकरणों के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। রক্তের খেলা চলবে না। Nandikam, I am telling you, 90% vote Trinamool Congress will win. আমাদের প্রার্থীদের সামনে तृणमूल कुल नहीं, बंगाल के लोगों के लिए शूल है। Every time, every election day, Narendra Modi is used to come to Bengal and give address. Why election day he will be campaigning? ममता खेला, शुभेंदु खेला, मोदी खेला, बवाली खेला, शिकायती खेला, ध्रुवीकरण खेला। दूसरे दौर की वोटिंग हुई। इस दौरान बंगाल बवाली हो गया। एक से बढ़कर एक खेला हुआ। जिसे मौका मिला उसी ने खेला किया। बवाल हुआ, तोड़फोड़ हुई, हमला हुआ, हंगामा हुआ, वोट वाला ड्रामा हुआ, जोरदार, जबरदस्त। लेकिन सबसे बड़ा खेला किया ममता और मोदी ने। नंदीग्राम में दूसरे दौर की वोटिंग हो रही थी। दीदी एक बूथ से दूसरे बूथ तक दौड़ रही थी। मोदी, अमित शाह और चुनाव आयोग को कोस रही थी। लेकिन सबसे असली और सबसे बड़ा खेला नंदीग्राम से 770 किलोमीटर दूर जयनगर में हो रहा था। আপনাদেরকে মায়েদের ছেলের হত্যার হিসেব দিতেই হবে। রক্তের খেলা চলবে না। पीएम मोदी जयनगर में थे, लेकिन उनका नाम नंदीग्राम के संग्राम में गूंज रहा था। मोदी का नाम कोई और नहीं ले रहा था, दीदी ले रही थी। बारंबार मोदी की रैली से दीदी इस कदर गुस्से से भर गईं कि वो पोलिंग बूथ के बाहर ही अपनी भड़ास निकालने लगी। Every time, every election day, Narendra Modi is used to come to Bengal and give address. Why election day he will be campaigning? If we cannot campaign in the election areas, then why every election day, Prime Minister of this country, along with all facilities, including Doordarshan, including all agency, why he will be addressing the people every election day? Is it not wrong? Is it not violation of the conduct of election rules? ममता दीदी सिर्फ मतदान के दिन मोदी की जनसभा से ही खफा नहीं है, उनके रडार पर चुनाव आयोग भी है। Democracy is the festival of the people. Democracy is the festival of the people. Now, if you don't allow the people to cast their vote, what do you think that election commission? Why people will say that election commission is impartial? My humble regards to election commission, all the members. Please take care. Please take care. What you have done for Nandigram and other parts. कुछ देर बाद ममता दूसरी बार कैमरे के सामने आई। इस बार उनका आक्रोश अमित शाह के खिलाफ था। Only I request the Home Minister. It is not that they are doing. The Home Minister himself is instructed the CRPF, BSF and other Jawans. We are proud of them. They are giving instruction to help only BJP and to help the BJP goons. ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के चुनाव प्रचार के दौरान तृणमूल को कूल बताया था। पीएम मोदी ने तृणमूल की नई परिभाषा गढ़ दी, जिससे दीदी बुरी तरह चिढ़ गईं। दीदी, तृणमूल कुल नहीं, बंगाल के लोगों के लिए शूल है, शूल। बंगाल को असहनीय पीड़ा देने वाला शूल है तृणमूल। बंगाल को रक्त रंजित करने वाला शूल है तृणमूल।
बंगाल के साथ अन्याय करने वाला शूल है तृणमूल। नंदीग्राम में पूरे दिन कहीं ना कहीं बवाल होता रहा, तोड़फोड़ होती रही, टीएमसी और बीजेपी समर्थक आमने सामने आते रहे। ममता दीदी ने यूपी बिहार के लोगों को इसके लिए जिम्मेदार बताया। दीदी ने मौका दिया तो मोदी ने अपने मंच से जुबानी पंच मार दिया। কয়েকটা জায়গায় আপনারা জানেন আমাদের কাছে কমপ্লেন আসছিল যে সেই এলাকার লোকেদের ভোট দিতে না দিয়ে, বিশেষ করে এই ভোটে যিনি দাঁড়িয়েছেন বিজেপির হয়ে, তিনি তার চূড়ান্ত অসভ্যতামি, কাল রাত্রির থেকে তাণ্ডব করা, কাল রাত্রির থেকে বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে গুন্ডামি করা, এমনকি আবু তাহের আমাদের নেতা ধর্মী আন্দোলনের আব্দুস সামাদ সহ যাদের হাইকোর্ট স্টে দিয়েছে তাদের বাড়িতে গিয়েও রাত্রিবেলায় তাণ্ডব করা হয়েছে। दीदी जिस तरह यूपी और बिहार के लोगों के खिलाफ दुश्मनी की भाषा बोल रही है, वो उनकी राजनीतिक समझ पर सवाल पैदा कर रहा है। दीदी आप ये भूल रही है कि आपने सीएम के नाते संविधान की शपथ ली हुई है। भारत का संविधान आपको इसकी इजाजत नहीं देता कि आप दूसरे राज्यों के लोगों का इस तरह अपमान करें। ममता दीदी नंदीग्राम में अपनी जीत बता रही हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों में नंदीग्राम में ममता दीदी की हार की भविष्यवाणी कर दी है। Nandegam, I am telling you, 90% vote Trinamool Congress will win. The other parts also. अब तक का जो पोलिंग का मूड है, जो काम पूरा बंगाल करना चाहता था, वो आज नंदीग्राम पहले ही कर रहा है। दीदी और मोदी दोनों नंदीग्राम के संग्राम को फतेह करने का दम भर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उलबेरिया में ममता से जो सवाल पूछा, उससे बंगाल की चुनावी हवा में खलबली मच गई। दीदी अभी भी आखिरी तबक्का जो है उसके चुनाव के नामांकन अभी बाकी है। जरा बताइए ये अफवाह में कितनी सच्चाई है। यहां जो लोगों में कानाफूसी चल रही है कि आप अचानक किसी एक सीट पर आखिर में फॉर्म भरने जा रही हो, क्या ये सच्चाई है क्या? दीदी पहली बार आप वहां गई, वहां की जनता ने दिखा दिया। अब कहीं और जाओगी, ये बंगाल के लोग तैयार बैठे हैं। बंगाल में किसकी जय होगी, किसको पराजय का भय है, बंगाल की गद्दी पर इस बार कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये तब पता चलेगा जब चुनावी फिल्म का क्लाइमैक्स खत्म होगा। तब तक जारी है वोट का खेला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।